देखना, एक सुंदर सा वर आएगा तुम्हारी प्रिय पुष्पमाला लिए, तुम्हें वरेगा और अपने साथ ले जाएगा। हमारा ये विवाह होगा भार्गवी, किंतु इस क्षण मुझे पद्मावती के पास जाना होगा भार्गवी, कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। आज तक इस नगरी ने मुझे जो कुछ भी दिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। यही मेरा जन्म हुआ। मुझे असीम प्रेम करने वाले माता पिता सखियां मिली, यही मुझे मेरा प्रेम श्रीनिवास से मिला। किंतु अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि श्रीनिवास जो कार्य करने गया है उससे बाहर निकल पाना असंभव है। इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, सदैव के लिए, सदैव के लिए, सदैव के लिए। वेंकटगिरी को मेरा अंतिम नमन। भार्गवी! भार्गवी! कहाँ हो तुम पुत्री? कहाँ हो तुम? नहीं, नहीं, तुम्हें इस प्रकार जाने नहीं दूंगा अश्विनी। भार्गवी का कुछ पता चला? बोलिए ना, कुछ पता चला भार्गवी का? कुछ पता नहीं चला, किंतु इतना निश्चित है कि इस सब के पीछे श्रीनिवास की ही कोई योजना है। समझ में नहीं आ रहा, श्रीनिवास ने कहां भेज दिया है भार्गवी को? वासु पुत्र, तुम चिंता मत करना, हम भार्गवी को ढूंढ लेंगे, हम उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। सांत्वना मत दीजिए आप मुझे ऋषि भृगु। जब आपकी पुत्री को मेरे साथ विवाह करना ही नहीं था, तब क्यों प्रस्ताव लेकर आया विवाह का? क्यों?
यदि आपको ज्ञात था कि उसका संबंध श्रीनिवास से है, तब क्यों प्रयास किया आपने मेरे साथ नाता जोड़ने का? क्यों? पूर्ण वेंकटगिरी मुझ पर हंस रही है, मेरा उपहास बना रही है। पहले मेरी बहन स्वयंवर छोड़कर गई और अब भार्गवी मंडप छोड़कर अदृश्य हो गई। और उन दोनों के पीछे कारण कौन है? वो श्रीनिवास, जिसका भेद आपने मुझसे छिपाया ऋषि भृगु। क्या सोचेंगे लोग कि ऋषि भृगु की पुत्री ने राजकुमार वासु से विवाह करने के बजाय घर छोड़ना उचित समझा? आपने और आपकी पुत्री ने मेरे चरित्र पर जो कलंक लगाया है ऋषि भृगु, उसके लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। रुकिए कुमार, कुमार बात तो सुनिए। हे महादेव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भार्गवी, मेरी लक्ष्मी मेरे पास पुनः लौट कर आ जाए। आप दुखी क्यों हैं ऋषि भृगु? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आप तो सदैव से यही चाहते थे ना कि मैं कभी अपनी भार्गवी को लेकर जा न पाऊं। उसके लिए हर संभव प्रयास आपने किया, षड्यंत्र रचे, और आज वही हुआ है। आज मेरी श्री मुझे छोड़कर चली गई, तो साथ ही में आपको भी परिणाम भुगतना पड़ा। वो आपको भी छोड़कर चली गई, छोड़कर चली गई, छोड़कर चली गई। मेरी पुत्री भार्गवी स्वयं घर छोड़कर नहीं गई है। अवश्य इसमें तुम्हारी कोई चाल है। इसमें मेरी चाल नहीं, आपके कर्मों का जाल है ऋषि भृगु। मैंने कभी भार्गवी से ये नहीं कहा कि वो घर छोड़कर चली जाए। अभी तो मैंने उसे ये वचन दिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम कहीं छिपकर भाग कर नहीं जाएंगे, कि हमारा विवाह होगा, और वो भी आपके आशीर्वाद के साथ। कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पहले आपका हाथ उठेगा भार्गवी को आशीष देने के लिए, तत्पश्चात वो मेरे साथ जाएंगे। ये वचन मैंने दिया था भार्गवी को, किंतु आपको तो श्री को खोने का भय था, आपको श्रीहीन होने का स्वार्थ था, और इसमें कुछ इस प्रकार अंधे हो गया आप कि मेरी लक्ष्मी की इच्छाओं का मान ही नहीं रखा आपने भार्गवी का विवाह वासु के साथ निश्चित भी कर दिया ऋषि भृगु। आपको क्या लगता है देवी लक्ष्मी को धन से प्रसन्न किया जा सकता है? वो स्वयं ऐश्वर्य की देवी हैं, और यदि कोई उसके सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो वो वहां नहीं रुकेगी। पंडित जी, प्रणाम। आपने यहाँ दीपक रखा, उस स्थान को प्रणाम भी किया, किंतु बिना भीतर गए आप लौट रहे हैं। आप मंदिर के भीतर क्यों नहीं गए? प्रतीत होता है कि इस गांव में
अभी आए हो पुत्री, तभी ये प्रश्न पूछा। इस मंदिर में पूजा पाठ करना बंद हो चुका है। किंतु क्यों? कुछ वर्ष पूर्व इस मंदिर में आसपास के स्थानों से प्रेमी युगल भागकर यहाँ आया करते थे और चुपचाप विवाह कर लेते थे। जब गांव वालों ने विरोध किया, ऐसा करना समाज के नियमों के विरुद्ध है, तभी किसी ने ये बात नहीं मानी। किंतु लोगों ने जो किया वो अनुचित है, पर ईश्वर का हर स्थान तो पूजनीय होता है ना, तो फिर यहाँ पूजा क्यों बंद कर दी? जब गांव वालों के कहने पर प्रेमी युगल नहीं माने, तो एक दिन किसी ने मंदिर में से लक्ष्मी जी की मूर्ति चुरा ली। तब से मंदिर खंडित माने जाने लगा और सदैव के लिए बंद कर दिया गया। क्या तुम भी यहाँ विवाह करने आई हो पुत्री? नहीं, मैंने मन में ही विवाह कर लिया है जिससे करना चाहती थी। यदि तुम दूसरे मंदिर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें यहीं मिल जाए। धन्यवाद। आयुष्मान भव। स्मरण कीजिए, मेरी श्री ने, मेरी लक्ष्मी ने क्या श्राप दिया था आपको। मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। अब स्मरण कीजिए कि उस श्राप से बचने के लिए क्या वरदान मांगा था आपने मुझसे। मैं चाहता हूं कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। तथास्तु भृगु। आपके वरदान का मैंने सम्मान किया और आशीर्वाद के रूप में, एक पुत्री के रूप में अपनी भार्गवी को, अपनी लक्ष्मी को आपको मैंने सौंपा था। और उसी लक्ष्मी को नारायण से दूर करने जा रहे थे आप, अपने स्वार्थ के कारण। बालपन में ही उस पर कड़े बंधन लगाए आपने ताकि वो आपको कहीं छोड़ कर न चली जाए। पिता से परामर्श लिया जाता है, उनसे प्रश्न नहीं किया जाता। तुम कहीं नहीं जाओगी। कैसे आपको ही ये बात स्मरण न रही ऋषि भृगु कि जिस प्रकार इस संसार में धन कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार धन की देवी लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती, वो भी धारा की भांति बहती है। एक महर्षि होकर ये आप स्मरण नहीं कर पाए कि इस ब्रह्मांड में यदि ऐसा कोई स्थान है जो लक्ष्मी को प्रिय है, जहां वो रुकती है, तो वो नारायण का हृदय है। उसी लक्ष्मी को, उसी नारायण से दूर करने का प्रयास किया आपने। स्वार्थ और अहंकार के इस अंधकार में डूबकर आज देवी लक्ष्मी का ये श्राप जो फलीभूत हुआ है, उसका कारण क्या है ऋषि भृगु? आपके कर्म। आप ही के कर्मों का वो जाल था जिस कारण श्री का वो श्राप आज फलीभूत हुआ है ऋषि भृगु। आपको सदैव इस बात का भय था। आप कभी नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो। आज वही हुआ है। अपने चारों ओर देखिए, श्रीहीन होना क्या होता है ऋषि भृगु। देखिए आज सत्य क्या है।
गई, भूल हो गई मुझसे, पुनः भूल हो गई। नारायण मुझे क्षमा कर दीजिए। सत्य कहा आपने, मेरा ही कर्म फल है जिसके कारण देवी लक्ष्मी का श्राप फलित हो गया, और उसी के कारण मेरी पुत्री भार्गव, मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई। मैं सदैव स्वयं को समझाता रहा कि यदि मैं भार्गवी को बंधन में रखूंगा तो समस्त ब्राह्मण समाज कभी भी श्रीहीन नहीं होगा। सदैव ऐश्वर्य अक्षुण रहेंगे वो। किंतु सत्य तो यह है कि मैं स्वार्थी हो गया था। मुझे लगता था कि मेरे जीवन में कभी भी ऐसा दिवस ना है जब मुझे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद, उसका सानिध्य प्राप्त ना हो। भूल हो गई मुझसे। ये भूल ही नहीं, अपितु पाप हुआ है मुझसे। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। नारायण, मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। मुझे दंड दीजिए नारायण, मुझे दंड दीजिए। मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर हूं, किंतु मुझे दंड दीजिए नारायण। एक पिता के लिए इससे बड़ा दंड और क्या होगा कि वो अपनी ही पुत्री के नेत्रों में अश्रु देखे, अपनी ही पुत्री को दुख में देखे, अपने ही कर्मों के कारण। भार्गवी ने आज जो मार्ग चुना है वो कदापि सरल नहीं है ऋषि भृगु। और अब अपनी ही पुत्री को अपने ही कर्मों के कारण दुख में देखना, यही आपका प्रायश्चित होगा। हे नारायण, इस गांव में मुझे कोई जाने या ना जाने, किंतु आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं किसी से छुपकर नहीं, किंतु सबके समक्ष खुलकर ये कह कर आई हूँ कि मैं कभी भी किसी से भी शारीरिक रूप से विवाह करूंगी ही नहीं, करूंगी ही नहीं, करूंगी ही नहीं।